ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में और बस अब कल्टी कुछ टाइम के बाद 30 मिनट के बाद कल्टी होने का वक्त है। और आज मैंने पढ़ाई की है यार। आज बहुत इवेंटफुल दिन था, जैसे कि रोज़ ही इवेंटफुल डे होता है मेरी ज़िंदगी का। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कल को मेरी होम डिपो की शिफ्ट है, लेकिन चूँकि मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रही हूँ तो कल मैंने उसको कॉल आउट कर दिया है। कॉल आउट ये होता है कि जो आप नहीं जा रहे होते हो ना, तो फिर आप उनको ऑलरेडी बता देते हो कि कहीं ना छुट्टी आप ले लेते हो। हाँ, मेरा सांस फूला हुआ, मैं वहाँ से चल के आ रही हूँ। तो गाइज, टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ सुपर सुपर प्रोडक्टिव डे। ठीक है, तो आज का दिन भी बहुत अच्छा था। आज मैंने कितने हफ्तों के बाद मैंने हमारे एक चीज़ है और सा वो जो है एक टीम है, यूएन टीम है, वो रिफ्यूजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करती है। तो मैं उसका हिस्सा, ज़ाहिरी बात ही थी। फिर मैं पाकिस्तान जब जा रही थी तो ज़ाहिरी बात है वो मैं मीटिंग में नहीं जा पाई। फिर जब मैं वापस आ गई तो फिर एक तो मैं बर्नट आउट बहुत हो चुकी थी, दूसरा ये था कि बहुत सारे पेंडिंग काम थे तो मैं वो करती गई करती रही। दूसरा तीसरा ये था कि मेरी कॉन्फ्रेंसेस थी बहुत सारी, तो मुझे मुझे टाइम नहीं मिला। मेरी एनर्जी ने जवाब दे दिया कि नहीं हो सकता। तो अब जनवरी स्टार्ट हो गया, जनवरी में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा कि यार ओरसा जो है ना, मुझे उसका हिस्सा बनाए। तो ओरसा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो लोग पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, इसके अलावा सेमिनार्स करवाते हैं, इस तरह के एकेडमिक इवेंट्स करवाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ होता ये है कि वहाँ पे वो लोग पब्लिकेशंस के ऊपर काम करते हैं। तो मुझे पब्लिकेशंस चाहिए। हर साल मैं कोई ना कोई गोल अपना बना रही हूँ। अब पिछले साल मेरा गोल ये था कि मैं हर जगह रिसर्च अपना प्रेजेंट करूँगी। तो ये था कि आई एम गोइंग टू सबमिट माई वर्क इनटू द कॉन्फ्रेंसेस एंड आई एम गोना प्रेजेंट देम। और वो हुआ। मैं 4 कॉन्फ्रेंसेस में गई हूँ, लेकिन हर एक कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 2 या 3 अपने काम को, 2 या 3 मतलब रिसर्च वर्क हमने जमा कराया है। तो ये होता रहा। ये देखो मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग है। पता नहीं इसकी वजह क्या है, बट मैं दिन रात काम कर रही हूँ। दैट्स अ रियलिटी, बट आई लव इट। ऐसा नहीं कि मैं कोई कंप्लेन कर रही हूँ। तो आज वो वाली मीटिंग मैंने ली और बहुत बहुत अच्छी गई यार। मतलब आपको ना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ऐसे लोगों से जो कि वो काम कर रहे हैं जो काम आप करना चाहते हो, जो आपका फेवरेट काम है। तो हमारी मीटिंग तकरीबन 2 घंटा, ये 1 आवर 45 मिनट्स हमारी मीटिंग रही और बहुत मज़ा आया। उसमें बातचीत भी हुई। ऐसे रूखी रूखी मीटिंग नहीं होती है, लोग बात करते हैं, लोग जो है वो अपना बताते हैं कि अपडेट देते हैं कि क्या हो रहा है, जिसे फॉलो अप हम कहते हैं। तो अ, बहुत मुझे अच्छा लगा। ये जब एक ही तरह के परिंदे एक साथ उड़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो एक वो अच्छी चीज़ हो गई। दूसरा ये था कि आई वाज़ प्रोडक्टिव टुडे। और मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे, 2-3 आर्टिकल्स को मैंने पूरा पढ़ा। और आज सुबह मैंने एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया कि आप अपना कोई भी ड्राफ्ट शुरू करते कैसे करते हो। आई मीन हाउ शुड यू मेक योर फर्स्ट रफ ड्राफ्ट। इन द बिगिनिंग एवरीथिंग इज़ रफ, ठीक है। तो वो पहला जो ड्राफ्ट होता है वो कैसे आप करते हो। मुझे याद है जब मैं एमफिल करी थी तो मेरी क्लास फेलो थी, वो क्या करती थी, एक बार मैंने उसका रजिस्टर देखा जो कि भरा हुआ था, कंटेंट से लिखी हुई थी चीज़ें। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा कि जब कोई आर्टिकल होता है ना, क्योंकि हमें तो लिटरेचर रिव्यू करना होता है, हमें तो बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने होते थे। तो उसने बोला कि मैं उसको क्या करती हूँ कि मैं पहले उस आर्टिकल को अपने रजिस्टर में लिख देती हूँ, फिर वहाँ से रजिस्टर के थ्रू मैं कंप्यूटर में टाइप करती हूँ। तो मैंने कहा यार क्या बात कर रही है बंदी। और मैं तब से, जब से मैं एमफिल या जब से मैं अपना बीएस कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आर्टिकल से कॉपी करके अपने जो मेरा लैपटॉप का जो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उस डॉक्यूमेंट पे जाके मैं उसको पेस्ट कर देती थी और उसका मैं रेफरेंस नीचे रख देती थी। और फिर सबको गैदर करने के बाद एंड में मैं जाके उसको रीफ्रेश करती थी। उससे होता ये था कि आपके एक ही पेज पे आपको दोनों मिल रहे हैं।
तो नीचे देखा भई ये अच्छा इसको रिफ्रेश कर दिया अपने अपने अल्फाज़ में। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि एक और पेज पे लिखना है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और उसमें आपके पास ज़्यादा एनर्जी भी लगती है। तो आज दिन तक मैं वही वही फ़ॉर्मूला करती हूँ। कुछ लोग 2-2 स्क्रीन्स वो करके करते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, बट मेरे लैपटॉप की इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है। यूएनटी में बड़ी-बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स हैं, तो उसको ट्राई किया जा सकता है कभी। तो गाइज़ ये अपडेट थी आज की, और आई होप कि आप लोगों को मेरा छोटा सा सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगा हो। टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव डे। कल मेरा है कि मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी कम से कम पहली जो शक्ल है वो आ जाए वजूद में, यू नो पहली वाली रफ़ ड्राफ्ट। मेरे पास अब कितने दिन रह गए यार? 31 एक 2, मेरे पास 3 दिन रह गए। माय गॉड, 3 दिन बहुत कम है, 3 दिन बहुत कम है। हाँ, कल मुझे क्या करना होगा यार? ओके, लेट्स लेट्स जस्ट एम फॉर इट। कल मैं अपने जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसकी, हाँ जी, पहली रफ़ ड्राफ्ट। ओके, ओके, आई हैव टोल्ड माई सेल्फ कि टुमारो दिस इज़ गोना हैपन, बिकॉज़ यार अक्सर ऐसा होता है कि आप वो बिलीव ही नहीं कर पाते हो कि यार वाक़ई में ऐसा हो रहा है। तो अभी से मैं अपने आप को बता रही हूँ कि टुमारो इज़ द डेडलाइन फॉर द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट। कल को ये होगा, फिर परसों ये होगा कि मैं उसको क्लीन करूँगी। परसों ये होगा कि मैं उसको क्लीन करूँगी, और फिर मेरे पास आखिरी दिन रह जाएगा फ़रवरी 2 में आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई प्रपोज़ल प्रपोज़ल, और एक रेफ़रेंस लेटर के ऊपर भी काम करना है। माय गॉड, आई हैव टू डू सो मच। सो या लेट्स बी सुपर प्रोडक्टिव टुडे, ताकि कल को मैं कम से कम ये करूँ कि ओके, कल की दो दो चीज़ें मैं डेड 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 एंड कर रही हूँ कि कल 2 चीज़ें मुझे किसी हाल में भी करनी है। लेट्स प्रेशराइज़ माई सेल्फ। नंबर 1 कि कल मैं अपने मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी फर्स्ट ड्राफ्ट उसकी मैं कल तैयार कर दूँगी। दूसरा ये कि जिस प्रोफ़ेसर को मैंने रेफ़रेंस लेटर के लिए बोलना है, कल को मैं उनको भी अप्रोच कर दूँगी। यस। तो ओके, टुमारो आई एम गोना डू दीज़ 2 थिंग्स। बाय द वे, आज जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े ना, उससे मुझे बहुत बहुत मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि गैप क्या है। सो आई ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द गैप। जब आपको गैप पता चल गया ना, तो फिर चीज़ें आगे बहुत आसान हो जाती हैं। और आज मुझे बहुत प्यारे आर्टिकल्स मिले जिसके थ्रू मैं अपना इंट्रोडक्शन लिख सकती हूँ, बैकग्राउंड लिख सकती हूँ, द पर्पज़ ऑफ द स्टेटमेंट कि व्हाई दिस रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड वी अटेम्प्ट ऑन इट। तो आज का दिन बेकार नहीं गया, इट वाज़ अ गुड डे। और दूसरी बात ये हुई है कि आज मैंने यूट्यूब कदरे कम इस्तेमाल किया है। तो एक वक्त तो ऐसा भी दिन का था जब मैंने अपने फ़ोन का जो वाईफ़ाई है उसको बंद कर दिया। डिनर के बाद मुझे करना था काम, लेकिन वाईफ़ाई आज हमारा चला गया। तो इट वाज़ अ गुड डे, बट टुमारो इज़ गोइंग टू बी द वेरी टफ डे। कल, परसों और तरसों। सी यू टुमारो गाइस, गुड नाइट, बाय।